वेलकम स्टूडेंट्स। मैं सुषमा लोट, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने सीमाओं और सीमांत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। सीमा क्या होता है, उनका वर्गीकरण, उनका विकास, सीमांत की विभिन्न परिभाषाएं और सीमांत की विकास प्रक्रिया आदि पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन कई बार सीमा और सीमांत को एक समझा जाता है, लेकिन इनमें अंतर है। तो आज हम इसी अंतर पर डिस्कस करेंगे। सीमांत एवं सीमाएं सामान्य लोगों के लिए समान से बन गए हैं। यही नहीं, अपितु अनेक भूगोलवेत्ताओं ने भी इनको समान रूप से प्रयुक्त किया है। इसका प्रमुख कारण प्राचीन काल में राज्यों की सीमाएं अनिश्चित होने के कारण उनको मानचित्र पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था, जबकि वर्तमान समय में सीमाएं अति सूक्ष्मता से अंकित की जाती हैं। प्राचीन काल में सीमा निर्धारण पड़ोसी राज्यों से संपर्क के स्थान पर पृथक्करण को आवश्यक समझकर किया जाता था। राज्य का अग्रिम भाग जो अर्ध परिभाषित या अज्ञात या पूर्णतः अविकसित होता था, उसे सीमांत क्षेत्र कहा गया और इसमें राज्य के विकास व विस्तार की अंतिम सीमा खोजी जाने लगी। इसी सीमांत क्षेत्र से अनेक राज्य अपने को विस्तृत करते गए और तब तक बढ़ते गए जब तक कि प्राकृतिक एवं राजनीतिक अवरोध ने उन्हें रोकने को बाध्य नहीं कर दिया, तथा इन्हीं क्षेत्रों में राज्य विस्तृति की इच्छुक शक्तियां संघर्षरत रही है। परंतु अब सीमांत का स्पष्ट अर्थ सीमा के अंत तक पहुंचने का होता है, जिसे राज्य के अंतर्गत क्षेत्र का अंतिम बिंदु मानते हैं। अनेक भूगोलवेत्ताओं ने सीमा रेखा और सीमांत के मध्य अंतर करने की कोशिश की और स्पष्टतः उनमें अंतर करके ये बताया कि सीमा रेखा रैखिक व कृत्रिम तथा क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन रहित राज्यों के मध्य सार्वभौमिकता के पृथकीकरण के प्रतीक के रूप में है, जबकि सीमांत क्षेत्र युक्त प्राकृतिक एवं धरातल का एक अंश होने के नाते संक्रमण स्थिति एवं कार्य के अनुसार भौगोलिक विशिष्टता लिए हुए है। दूसरे अंतर के रूप में सीमा और सीमांत में यह कह सकते हैं कि यद्यपि सीमा रेखा मानव निर्माण की उपज है, फिर भी इसके निर्धारण में प्राकृतिक स्थलाकृति, नदी, झील, दलदल, वन, मरुस्थल इत्यादि का प्राय योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त सीमा रेखाओं का निर्धारण भाषा, धर्म एवं जातिगत आधारों पर भी निश्चित हुआ है, जबकि सीमांत धरातल का एक अंश होने के कारण पार्थिव अवश्य हैं। यद्यपि वे राइनभ्रंश घाटी के तुल्य प्राकृतिक होते हैं एवं पूर्वी यूरोपियन मार्चलैंड के तुल्य सांस्कृतिक भी। तीसरे अंतर के रूप में यह कहा जा सकता है कि सीमा रेखाएं स्थानांतरणशील है। दो विश्व युद्धों के पश्चात न केवल यूरोप में बल्कि एशिया और अफ्रीका में व्यापक रूप से सीमा रेखाओं की स्थिति में परिवर्तन हुए हैं। वियतनाम के एकीकरण के फलस्वरूप सीमा रेखा अब लुप्त हो चुकी है। सीमांत स्थानांतरित नहीं होते, यद्यपि इनके लक्षण परिवर्तित हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा अंतर है सीमा और सीमांत में। इसके अलावा और भी कई अंतर हैं, जैसे सीमा रेखाएं अंतर्मुखी केंद्र द्वारा स्थापित एवं समर्थित होती है। साथ ही यह केंद्राभिमुखी शक्ति लिए हुए होती है, जो राज्य के सभी तत्वों के मध्य एकता बनाए रखती है, जबकि सीमांत बहिर्मुखी होते हैं एवं बाह्यवर्ती क्षेत्र जो संकट में होने के साथ साथ शक्ति हेतु लाभदायक होने के फलस्वरूप इस ओर निर्देशित होते हैं। साथ ही सीमांत राज्यों की अपकेंद्रीय शक्ति को भी व्यक्त करता है।
एक और अंतर सीमा और सीमांत में है कि सीमा रेखा पृथक्करण का कार्य करती है, अर्थात दो राज्यों के मध्य अवरोध तथा आकस्मिक विच्छेद प्रस्तुत करती हुई सार्वभौमिकता को निश्चित करती है, जबकि दो भिन्न प्रकार की जीवन प्रणालियों के मध्य संक्रमण क्षेत्र में होने से सीमांत समाकलन का कार्य करता है। सीमांत क्षेत्र में राज्य शासन के सम्मुख दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। ऐसे क्षेत्र में न केवल विरोधी एवं विस्फोटक तत्व को राज्य सीमा से बाहर रखने की आवश्यकता होती है, बल्कि राज्य के संसाधन एवं जन समुदाय को नियंत्रित रखने की भी। सीमा और सीमांत में अंतर के रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि सीमा रेखा वैधिक एवं राजनीतिक अवधारणा है, जो केंद्रीय शासन द्वारा प्रभावी नियंत्रण की बाह्यतम रेखा है, जबकि सीमांत न वैध है न राजनीतिक, बल्कि पार्थिव, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक हैं। ऐसे क्षेत्र समीपस्थ राज्यों से संपूर्ण रूप से स्वांगीकृत नहीं होते हैं और इन राज्यों की तुष्टि भी नहीं करते हैं। यहाँ राजनीतिक असंतोष एवं अस्थिरता के कारण मानव जीवन असहाय एवं समस्या युक्त होता है। सीमा और सीमांत में एक आखिरी अंतर के रूप में हम ये बता सकते हैं कि सीमा रेखा राज्यों की पूर्णता एवं सुव्यवस्था का परिणाम है, जबकि सीमांत के लिए यह प्रयुक्त नहीं होता है। सीमांत तटस्थ नियंत्रण के दृष्टिकोण से शून्य एवं स्वामीहीन क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार सीमा और सीमांत में कई अंतर होते हैं, अतः इन्हें एक समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। तो इस प्रकार राजनीति भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय सीमा और सीमांत पर आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।